अच्छा, अकाउंट बनाने के बाद अब हमने ये देखना है कि हमने उस अकाउंट में अपनी गाड़ी, कमर्शियल व्हीकल जो जिसके लिए हमने रूट परमिट बनवाना है, जिसका रूट परमिट अप्लाई करना है, उसको हमने इस अपने अकाउंट में कैसे लेकर आना है। तो आपने लेफ्ट साइड पे देखें, माई व्हीकल लिस्टिंग का एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा। आप उस बटन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक पेज ओपन होगा, क्योंकि अभी हमारी कोई गाड़ी इसमें ऐड नहीं है, तो मुझे कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही। तो हम देखते हैं कि हमने गाड़ी ऐड कैसे करनी है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास 3 किस्म के ऑप्शन है गाड़ी को ऐड करने के। सबसे पहला और बुनियादी जो है वो पंजाब के लिए है। पंजाब की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो आपने सिर्फ नंबर से सर्च करनी है। अगर आपके वो CNIC के ऊपर या NTN के ऊपर रजिस्टर्ड होंगी तो वो गाड़ी ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी एक्साइज पंजाब से। वो हमारा डायरेक्ट उनके साथ सिस्टम इंटीग्रेटेड है। दूसरा हमारे पास ऐड अदर प्रोविंस की व्हीकल है, जो हम एक फॉर्म के थ्रू हम उसको ऐड करेंगे। और जब हम उसकी डिटेल्स ऐड करेंगे तो सेक्रेटरी RTA जो कंसर्न होगा, जहाँ से आपने रूट लेना होगा, वो उसकी अप्रूवल देगा कि ये जो आपने गाड़ी ऐड की है ये करेक्ट है, इसके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, वो सारी चीज़ें वो वेरीफाई करके आपकी उस व्हीकल की अप्रूवल देगा, तो वो आपकी माई व्हीकल लिस्टिंग में ऐड हो जाएगी। तीसरा हमारे पास ऐड बैंक व्हीकल है। वहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा। ऐसी तमाम गाड़ियाँ जो बैंक या लीज पर आपने ली हुई हैं, तो वो आप उस फॉर्म के थ्रू ऐड कर सकते हैं। उस फॉर्म के अंदर हम आगे चल के देखेंगे कि हमने कैसे अप्लाई करना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो हम आगे देखेंगे। ये ऐड अदर प्रोविंस व्हीकल का फॉर्म है, ये पंजाब का, और ये बैंक व्हीकल्स का। सबसे पहले हम देखते हैं कि पंजाब में एक्साइज में रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स को हमने अपनी लिस्टिंग में ऐड कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, 3 बटन आपके पास यहाँ पर हैं, 3 ऑप्शन हैं, 3 फॉर्म्स के। तो उनमें सबसे पहले हम पंजाब का देखते हैं। तो सर्च इंपोर्ट व्हीकल इन पंजाब के नाम से बटन आपके पास सामने आ रहा होगा, उसको आपने करना है क्लिक। बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर दोनों फील्ड उस पर मौजूद हैं। यानी कि आप पंजाब एक्साइज में रजिस्टर्ड गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं और चेसिस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं। ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा फॉर एग्जांपल। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद मैं दाएं जानिब बिल्कुल सर्च का बटन है, सर्च के बटन पर क्लिक करूंगा। आपने सर्च के बटन पर क्लिक करना है। जी, ये देखें, जैसे ही मैंने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक किया है, तो मेरी जो गाड़ी पंजाब एक्साइज में रजिस्टर्ड थी, वो सामने आ गई है। अब उसके जितनी भी डिटेल्स हैं, उसकी फ़िटनेस की वैलिडिटी है, वो हमारे पास विक्स से आ रही है, व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम से। जो पंजाब में विक्स में गाड़ियाँ फ़िटनेस करवा रही हैं, उनकी ऑटोमेटिकली हमारे पास फ़िटनेस आ रही है। अगर फ़िटनेस एक्सपायर होगी, तो आप रूट परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और उसकी तमाम डिटेल्स जो एक्साइज से हमारे पास आ रही है, सीटिंग कैपेसिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ईयर, मॉडल, ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि व्हीकल के की डिटेल के नीचे जो हमें व्हीकल सर्च हुई है, उसके नीचे ऐड टू व्हीकल लिस्ट का बटन है। हमने व्हीकल लिस्टिंग में ऐड करने के लिए उसको क्लिक करना है, ऐड टू व्हीकल लिस्ट को। ये मैं बताता चलूँ कि ये हमने पंजाब एक्साइज की गाड़ी सर्च की है, हमने इंपोर्ट की है पंजाब एक्साइज की गाड़ी। इसमें आपको कोई डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके CNIC NTN पर रजिस्टर्ड है, तो गाड़ी की डिटेल ऑटोमेटिकली पंजाब एक्साइज से आ जाएगी। जैसे ही मैंने ऐड टू व्हीकल इस पर क्लिक किया, तो उसने मुझे कहा कि व्हीकल हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। अच्छा, यहाँ पे 2 किस्म के आपको मैसेज आएंगे। एक आएगा अगर गाड़ी का रिकॉर्ड एक्साइज के साथ आपका मैच नहीं करता, जो आपका हमारे पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसके रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं करता, तो वो आपको कहेगा कि आपकी व्हीकल करेक्शन के लिए भेज दी गई है। तो हम उसको एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जो है वो रिकॉर्ड के साथ मैच करेंगे, और वो आपकी व्हीकल लिस्टिंग में ऐड हो जाएगी। दूसरा, आपकी अगर कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको मैसेज आएगा कि आपकी व्हीकल हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। ये देखें, अगर मैं वापस
जाऊँ अपनी माई व्हीकल लिस्टिंग में, तो व्हीकल लिस्टिंग में मेरी गाड़ी ऐड हो गई है। और आप यहाँ देखें कि इसका लिखा हुआ आ रहा है कि फ़िटनेस की वैलिडिटी क्या है, रूट की वैलिडिटी क्या है, टोकन टैक्स की वैलिडिटी क्या है, ये रजिस्ट्रेशन पंजाब से है, सीटिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, और इसकी तमाम तफ़सीलात, लास्ट एप्लीकेशन क्या हुई, ये तमाम तफ़सीलात इसकी यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप ये देखें कि जैसे ही मैंने व्हीकल ऐड की तो उसके नीचे अप्लाई फॉर का बटन भी आ गया। अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपने अप्लाई फॉर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा कि आप आरटी में अप्लाई करना चाहते हैं, पीटीसी में या पीटीए में। उसके बाद दूसरी नीचे जो चीज़ है, ऑप्शन आपके सामने आएगा, वो आपकी गाड़ी स्टेज कैरेज है या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का अप्लाई आप रूट कर रहे हैं, तो वो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। वैसे ही ऑटोमेटिकली ही आपको, अगर आप गलत ऑप्शन चूज़ करते हैं, स्टेज की जगह कॉन्ट्रैक्ट कैरेज करते हैं, आपकी गाड़ी स्टेज कैरेज थी, तो आपको मैसेज दे देगा कि आपने गाड़ी गाड़ी जो है वो व्हीकल गलत सेलेक्ट की है। ये तो था हमारा तरीका पंजाब एक्साइज में रजिस्टर्ड गाड़ी को माई व्हीकल लिस्टिंग में ऐड करने का। गाड़ियों की फहरिस्त में आपने वो गाड़ी शामिल की अपनी जो कि पंजाब के एक्साइज में रजिस्टर्ड थी। अब हमने ये देखना है कि वो गाड़ी जो दूसरे सूबों से रजिस्टर्ड है, जैसे कि बलूचिस्तान से या सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा से या गिलगित बल्तिस्तान से, या वो आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड है, तो हमने उसको माई व्हीकल लिस्टिंग में कैसे ऐड करना है। तो आपने जैसे पहले पंजाब के लिए सर्च एंड इंपोर्ट व्हीकल इन पंजाब के बटन पर क्लिक किया था, ऐसे ही बिल्कुल दाएं जानिब ऐड अदर प्रोविंस व्हीकल का बटन है, आप उस पर क्लिक करें। ये देखें, क्लिक करने के बाद ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, यानी कि आपने दूसरे सूबे की जो रजिस्टर्ड गाड़ी है, जिसकी रजिस्ट्रेशन दूसरे सूबों की एक्साइज में हुई है, उनका आपने फॉर्म के थ्रू डाटा एंटर करना है। और वो डाटा जब आप मुकम्मल करके सबमिट करेंगे तो वो सेक्रेटरी आरटीए के पास चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। मैं ये यहाँ पे वजाहत कर दूं कि पंजाब के केस में जब हम गाड़ी सर्च करके ऐड टू व्हीकल लिस्ट करते हैं तो वो हमारी फ़ौरन हो जाती है, लेकिन दूसरे सूबों की जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं वो जाएंगी वेरिफिकेशन के लिए। और जब जैसे ही सेक्रेटरी आरटीए उसकी वेरिफिकेशन करेगा तो वो आपकी माई व्हीकल लिस्टिंग में ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप रूट परमिट लेना चाहते हैं। आपने ये पंजाब के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंडर जो सेक्रेटरी आरटीएस जिन डिस्ट्रिक्ट्स में अपॉइंटेड हैं, जिन जो डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के हैं उनमें तमाम में सेक्रेटरी आरटीएस अपॉइंटेड हैं। तो आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से वो रूट परमिट लेना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है, तो वो यहाँ आप चूज़ करेंगे उसको। आपने लाहौर से लेना है, जंग से लेना है या गुजरात से आरटीए से लेना है, तो ये आपने प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट करना है। यहाँ मैंने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड किया अपनी बुक के मुताबिक। और अदर प्रोविंस के केस में आपकी बुक के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, अगर ABC 202 या कुछ भी C123 XA259, तो यहाँ पर हमने ये करना है कि उस नंबर के साथ आपने स्पेस देके उस एमआरए ऑफिस का नाम लिखना है। अच्छा, जो पहले हमारी कुछ बुक्स हैं उनके ऊपर बकाया तौर पर स्टैंप लगी होती है कि किस एमआरए से वो रजिस्टर्ड है, लेकिन जो न्यू हमारे आ रहे हैं स्मार्ट कार्ड वगैरह कुछ प्रोविंसेस ने भी इशू किए हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि वो, जैसे सिंध के केस में हम गाड़ी के नंबर के सामने सिंध लिख रहे हैं, तो इसी तरह केपीके की जो गाड़ियां हैं उनमें उनका डिस्ट्रिक्ट एमआरए ऑफिस नेम लिखा जाएगा, वो उनकी बुक पर भी मेंशन होता है, तो वो आपने उसके साथ लिखना है।
यानी कि जैसे मैंने लिखा है DEF 2025 मेरी गाड़ी का नंबर है और वो सिंध से लेटेस्ट रजिस्टर्ड है, तो उसका एमआरए ऑफिस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया उसके साथ। अब उसको कि वो सेंट्रल था, वो प्रोविंस की तरफ से इशू हुआ था, तो मैंने उसको सिंध लिख दिया। अच्छा, उसके बाद ये बहुत अहम फील्ड है बॉडी टाइप। आपकी जो व्हीकल आप ऐड कर रहे हैं, जो गाड़ी आप कमर्शियल ऐड कर रहे हैं अदर प्रोविंस की, उसकी बॉडी टाइप उसके बुक के मुताबिक आपने यहाँ पे लिखनी है। वो मिनी ट्रक है, बस है, जो भी है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ये आप उसका हॉर्स पावर मेंशन करेंगे। यहाँ आपने मेकर नेम जो बुक के मुताबिक है वो लिखना है। अच्छा, ये तमाम डिटेल्स आपने जो आपकी रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर है वही आपने लिखनी है। मेकर नेम लिख दिया, उसके बाद आपने ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर लिख दिया, सिटी कैपेसिटी, उसका मैंने चेसिस नंबर लिख दिया, फिर इंजन नंबर और उसका एक्सेल। ये तमाम चीज़ें आपकी रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर लिखी होती हैं। आपने आपने बाकायदा वही लिखनी है, वही उसके उसको आपने चेंज नहीं करना। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ इंजन नंबर, चेसिस नंबर को चेंज करके लिखते हैं तो वो आपकी गाड़ी माई व्हीकल लिस्टिंग में ऐड नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब जो आपने ऊपर डिटेल ऐड की है, सबूत के तौर पर आपने यहाँ पर उनकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपने यहाँ CNIC की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ CNIC की बैक साइड अपलोड करनी है। ये आपका रजिस्ट्रेशन बुक का पेज 1 या फ्रंट पेज या फ्रंट साइड। ये आपकी रजिस्ट्रेशन बुक का पेज 2 या आप बैक साइड कह लें, वो अटैच करना है। और ये आपने जितनी भी अटैचमेंट करनी है इमेज की सूरत में करनी है। PDF भी आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे 3 किस्म की फ़ील्ड हैं जिनकी आपने डेट सेट वैलिडिटी डेट ऐड करनी है। एक रूट परमिट है, दूसरा फ़िटनेस है, तीसरा टोकन टैक्स है। अगर आपके पास कोई पहले रूट परमिट एग्ज़िस्ट करता है तो आपने उसकी वैलिडिटी डेट, आपकी जो वैलिड था वो जब कहाँ से लेकर किस डेट तक वो वैलिड था वो आपने ऐड करना है। तो ये हमने फ्रॉम डेट ऐड की रूट परमिट की। उसके बाद वो कहाँ तक वैलिड था वो मैंने डेट ऐड करनी है। जैसे मैंने वे रूट परमिट की वैलिडिटी डेट ऐड की थी, ऐसे ही मैं फ़िटनेस की डेट ऐड करूँगा। जहाँ आपने अपने फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट की क्लियर कॉपी, तस्वीर उसकी आपने अपलोड करनी है। जो आपकी फ़िटनेस आपको इश्यू की गई है, जो फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट आपको मिला है, वैलिड फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट, वो आपने अटैच करना है। यहाँ सबूत के तौर पर टोकन टैक्स की तस्वीर आपने अटैच करनी है, साथ अपलोड करनी है। अच्छा, ये हमारा मैंने आपको तमाम स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपने फ़ार्म में कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे क्या चीज़ मुकम्मल करनी है। ये हमारा था अदर प्रोविंस में जो एक्साइज में रजिस्टर्ड हैं व्हीकल्स, उनका फॉर्म। तो ये हमने मुकम्मल कर लिया है। मुकम्मल करने के बाद बिल्कुल आखिर में आप जाएँगे तो आपको 2 बटन नज़र आएँगे। एक है रजिस्टर्ड व्हीकल का और दूसरा बटन है कैंसल का। अगर तो आप चाहते हैं कि आपने ये डाटा ठीक एंटर नहीं किया और आप चाहते हैं, आप कैंसल करना चाहते हैं, तो आप इसको कैंसल कर दें। लेकिन अगर आपका डाटा एक्यूरेट है और आप इस व्हीकल को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपने रजिस्टर व्हीकल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर व्हीकल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो आपने ऊपर प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था, मैंने आपको शुरू में बताया था प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट का, जो आपने प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था, वो उस प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट के RTA के पास आपकी ये व्हीकल चली जाएगी। वो इसकी वेरिफिकेशन करने के बाद
इसकी अप्रूवल देगा। ये अप्रूवल आपकी होने के बाद आपकी व्हीकल लिस्टिंग में व्हीकल ऐड हो जाएगी। तो हम आप देखते हैं कि वो अदर प्रोविंस की व्हीकल आपको कहाँ और कैसे नज़र आएगी। वो पेंडिंग है तो आपको वो कहाँ पे उसको देखना है। हाँ, आपने अगर अपनी व्हीकल की डिटेल देखनी है तो ये सामने एक्शन बटन आपको नज़र आएगा, आपने उस पे क्लिक करना है। अच्छा ये देखें, ये हमारी व्हीकल का स्टेटस चेंज हो गया, ये अप्रूव्ड हो गई है, यानी कि सेक्रेटरी आरटीए ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो अप्रूवल का जब स्टेटस आएगा तो इसका मतलब ये है कि मेरी वो व्हीकल माई व्हीकल लिस्टिंग में ऐड हो गई है, मेरी वो अदर प्रोविंस में रजिस्टर्ड व्हीकल माई व्हीकल लिस्टिंग में आ गई है। तो अब हम जाते हैं माई व्हीकल लिस्टिंग की तरफ और हम देखते हैं कि क्या हमारी व्हीकल ऐड हो गई है। मैंने माई व्हीकल लिस्टिंग पर क्लिक किया। अच्छा, बैंक या लीज़ की व्हीकल को माई व्हीकल लिस्टिंग में ऐड करने के लिए हम माई व्हीकल लिस्टिंग के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखें एक बटन है अ, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर, ऐड बैंक लीज़ व्हीकल। तो इस बटन पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, फील्ड जैसे हम पंजाब की गाड़ी सर्च करते थे। अच्छा यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ, ये जो मेथड है बैंक की व्हीकल ऐड करने का, ये पंजाब के जो रजिस्टर्ड एक्साइज में व्हीकल्स हैं उनके लिए है। अदर प्रोविंसेस का मेथड वही है जो मैंने आपको बताया था कि आपने वहाँ से व्हीकल को अदर प्रोविंस के केस में ऐड करना है, यानी कि उस फार्म के अंदर आपने जाके अदर प्रोविंस की व्हीकल ऐड करनी है। यहाँ पर ये पंजाब की हद तक ये बैंक की जो व्हीकल्स हैं वो हम ऐड करेंगे। तो इसको आप बटन पर क्लिक करें। अच्छा, ये नंबर लिखने के बाद आपने सर्च के बटन पर क्लिक करना है। ये देखें, जैसे मैंने सर्च के बटन पर क्लिक किया तो मेरे सामने वो बैंक रजिस्टर्ड जो व्हीकल थी वो आ गई और उसके नीचे आप देखें लिखा हुआ है ऐड लीज व्हीकल, एक बटन है ब्लू कलर का, उस पर लिखा हुआ है ऐड लीज व्हीकल, यानी कि लीज व्हीकल आप अपनी माई व्हीकल लिस्टिंग की लिस्ट में शामिल करें। यानी कि गाड़ियों की फहरिस्त में आपने वो गाड़ी शामिल कर रहे हैं जो आपके बैंक के नाम पर रजिस्टर्ड है या लीज व्हीकल है। मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा ऐड लीज व्हीकल का। यहाँ पे जो अहम बात है वो ये है कि आपने यहाँ पे वो डाटा उस बंदे का, उस पर्सन का, उस कंपनी का डाटा ऐड करना है जिसके नाम पे ये व्हीकल इशू हुई है बैंक की तरफ से, यानी कि बैंक ने अथॉरिटी दी है उसको व्हीकल को चलाने की, या जिसने अप्लाई किया बैंक के थ्रू और उसे वो व्हीकल मिल गई, उसको एक अथॉरिटी लेटर मिला होगा या कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ मिला होगा, तो उसका आपने डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ आप CNIC की कॉपी अटैच करें फ्रंट साइड। यहाँ आप CNIC की कॉपी अटैच करें बैक साइड। यहाँ आपने व्हीकल की रजिस्ट्रेशन बुक की कॉपी जो फ्रंट साइड है या पेज वन है वो अटैच करना है, तस्वीर बिल्कुल क्लियर वाज़ेह होनी चाहिए। यहाँ आपने रजिस्ट्रेशन बुक का पेज 2 ऐड करना है। ये अटैचमेंट मुकम्मल करने के बाद आपने ऐड लीज व्हीकल के बटन पर क्लिक करना है तो आपकी व्हीकल माई व्हीकल लिस्टिंग में ऐड हो जाएगी। चलें जी, हम आ गए हैं अब माई व्हीकल लिस्टिंग में और यहाँ पे आप देखें जो हमने बैंक रजिस्टर्ड व्हीकल वहाँ से ऐड की, ये हमारे पास माई व्हीकल लिस्टिंग में आ रही है और इसके नीचे अप्लाई फॉर का बटन भी आ रहा है, यानी कि अब आप रूट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों जो तरीकाकार हैं, तीनों किस्म की जो गाड़ियाँ हैं, पंजाब में रजिस्टर्ड, दूसरे सूबों की एक्साइज में रजिस्टर्ड और बैंक के नाम जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, तीनों का मैंने आपको मुकम्मल तौर पर इसका तरीका बता दिया है और तमाम का मैंने ये भी दिखाया है कि सबके नीचे अप्लाई फॉर का बटन भी आ रहा है, तो उसमें आपने अप्लाई करना है रूट के लिए, काउंटर सिग्नेचर के लिए या रिन्यूअल के लिए या NOC के लिए, वो सारे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे।